नमस्ते। मैं हूं सतीश पांडे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हुए कन्हैया कुमार ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें वो एक्सेप्ट किए थे कि वो पिछले 18 सालों से राजनीति में हैं। इस बात का खास मतलब क्या है? इसके साथ ही साथ जिस पार्टी से कन्हैया पहले जुड़े थे यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, उस पार्टी ने उनको अवसरवादी होने का भी आरोप लगाया है। सीपीआई के डी राजा ने ये भी कहा है कि वो संसद जाने की जल्दबाजी में अपने विचारधारा को ताक पर रख करके और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। डी राजा ने ये भी कहा है कि सीपीआई उनको एयर टिकट देती थी, जो हवाई यात्रा के लिए जो उनको ज़रूरी सुविधाएं थी वो देती थी। इसके अलावा वो उनको अपने सुरक्षा के नाम पर वो 3-4 लोगों को अपने साथ भी लेकर के जाते थे, यानी कि उनको व्यक्तिगत रूप से सिक्योरिटी के पर्पज़ से सपोर्ट भी किया जाता था। इसके अलावा उनको जो ये यात्रा भत्ता हुआ, और इसके अलावा उनको जगह जगह सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनको बिहार से सदस्य के तौर पे शामिल किया गया था। आपको हम ये बता दें कि 2015 में 2 फरवरी को एक घटना हुई थी। ये 2 फरवरी वही दिन था जब भारत के संसद पर हमले का दोषी और फांसी की सज़ा पाने वाला अफजल गुरु, उसको फांसी देने की जो बरसी थी, उस बरसी पर कथित तौर पे देश विरोधी नारे लगाए गए थे और वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की यह घटना थी। उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट थे कन्हैया कुमार। उस घटना के बाद से चर्चा में आए थे और उसके बाद से अपनी बातों से, अपने भाषण से उनको मीडिया में काफ़ी चर्चा मिली थी, उनको बहुत जगह मिली थी। उसके बाद से लगातार वो स्टूडेंट विंग्स के साथ बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को ज्वाइन किए और इसके बाद से उनको लगातार इस तरह के मौके मिले कि वो राष्ट्रीय मंच पे और लोगों से जुड़े हुए वो मुद्दे उठाते रहे। इन्हीं मुद्दों के आलोक में उनको कुछ लोगों ने एक नेता बताया, कुछ लोगों ने उनको विरोधी बताया और कुछ लोगों ने उनको एक खास विचारधारा का सपोर्टर बताया। तमाम दावे हैं, जो उनका समर्थन करने वाले हैं वो उनके अपने हिसाब से अपने दावे करते हैं और जो उनका समर्थन नहीं करने वाले हैं वो अपने हिसाब से कहते हैं। बहरहाल कन्हैया ने 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ते समय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताया है कि उनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा है। उनके ऊपर ये आरोप है कि उन्होंने देश विरोधी नारे लगाते समय जो है वो उनके ऊपर एक समूह ये भी है कि एंटी सोशल और देश विरोधी नारे लगाने वाले तत्वों का समर्थन करने वाला कथित तौर पे आरोप लगाया गया है। ये हम बता दें कि ये कोई भी आरोप अदालत में सबूत की बुनियाद पे सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अभी किसी को दोषी कहना ठीक बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब तक किसी को कानून की स्थापित प्रक्रिया के हिसाब से कानून सिस्टम तय ना करें तब तक हम किसी को केवल अक्यूज मानेंगे और इस आधार पे हम ये वीडियो में बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हमें बात करना है कि क्या कन्हैया कुमार अवसरवादी हैं और ये भी बात करना है कि क्या कन्हैया कुमार 18 साल से राजनीति में हैं। इस खास स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ? देखिए, जो लोग वाक्पटु हैं, जो लोग बोलने की कला से अपनी बात को इधर से उधर कर सकते हैं, उन कुछ लोगों में जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा कि हमने क्या बोला और इसने इसका जवाब क्या दिया। मैं आपको इसका एक सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इसके पहले मैं बताऊं कि कैसे उनको अवसरवादी होने का आरोप लग रहा है। सीपीआई ने उनको चुनाव लड़ाया, सीपीआई के लिए वो काम करते थे, सीपीआई के लिए वो जनता के मुद्दे उठाते थे और उनका ये दावा था कि वो जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, जो समाज में जो विषमताएं हैं, जो गैर बराबरी है, और गैर बराबरी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में उनका एक इमेज उभर करके सामने आया कि वो युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रहे हैं। कुछ लोग उनका समर्थन भी करने लगे, कुछ लोग उनके विरोध में भी आने लगे। इसी सिलसिले में उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस को ये महत्वाकांक्षा को माना जा रहा है। कुछ लोग, कुछ पत्रकार, कुछ बुद्धिजीवी ये भी कह रहे हैं कि वो महत्वाकांक्षी लगते हैं, इसलिए वो एक कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं। हालांकि कन्हैया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते समय अंबेडकर, भगत सिंह
और भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, गांधी, लोहिया, बिरसा मुंडा, श्री कृष्ण सिंह, इन सभी जन नेताओं का नाम लिया है जिनकी अपनी एक खास पहचान है और ये जो अपने अपने समय के मास लीडर थे और जिनका मेन काम था वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाना और जनहित के लिए जिन लोगों ने जीवन भर अपने आप को संघर्ष की बेदी पर चढ़ाया है, उनका भी आह्वान करने से वो नहीं चूके। इससे ये प्रतीत होता है, ये साबित होता है कि कन्हैया कुमार बड़े चालाकी से और बड़े होशियारी से अपने इस पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत, जो एक कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किए, उस जर्नी की शुरुआत में वो उन सभी तत्वों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश किए जिनके बलबूते और जिनके सबूत पे कोई जनहित के राजनीति करने की शुरुआत कर सकता है। इस कोशिश के तौर पे देखा जा रहा है। हालांकि एक समूह उनको महत्वाकांक्षी होने का भी आरोप लगा रहा है। एक समूह ये मान रहा है कि पॉलिटिक्स में वो ज्वाइन करने के बाद से हो सकता है कि वो एक कोई सीट पा जाए, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में रहते हुए वो एक तरह से वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनको राज्यसभा भेज दिया गया होता तो शायद वो और खुश होते। कुछ लोग अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ फैक्ट्स पे बात करनी है और फैक्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी वो ज्वाइन कर चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे की रणनीति और आगे का उनका जो क्रियाकलाप है, जो उनका कार्यक्रम है, जो कि ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को वो उठाने का काम करने वाले हैं, उनका दावा है, उसमें वो क्या करते हैं हमें देखना होगा। अब हम आते हैं इस मेन बात पे जिस पे ये हम टॉपिक, ये वीडियो आपके लिए बनाए हैं। उन्होंने बात में कह दिया कि वो 18 साल से राजनीति में। देखिए, इसका एक सामान्य सा अर्थ है जो कुछ लोग सोच रहे हैं, उस अर्थ को हम आपके सामने उभार करके उसका एक मतलब बताने वाले हैं। मेरा दावा बिल्कुल नहीं है कि ये बात सही होगा कि क्या होगा, लेकिन आपको शायद मेरा ये आंसर है वो रोचक लगेगा। उनकी उम्र लगभग 35-36 वर्ष के आसपास है। 2 जनवरी उनका बर्थडे है और ये 1987, उनके जो सोशल मीडिया पे, जो इंटरनेट पे जो जानकारी है, इसके अनुसार उनका जो उम्र है वो लगभग 35-36 साल हो गया है। और भारत का हर आदमी 18 वर्ष के बाद राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लेता है और वो मतदान करने का अधिकारी हो जाता है। तो इसका एक सामान्य से अर्थ है कि जैसे ही हम 18 साल के हुए, पहली बार वोटिंग किए, वैसे ही हम पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गए। इसी एक्टिविटी को वो शायद भुनाते हुए, शायद यही अर्थ रहा होगा उसका अंतर्निहित, उसमें जो इम्प्लिसिट जो मीनिंग होगा शायद यही होगा कि कोई वो बोल दिए कि वो 18 साल से राजनीति में है। तो आपको क्या सोचना है? आप क्या ये सोचते हैं कि जब आपकी उम्र 18 साल हुई और जब आपने पहली बार वोट किया था, क्या आप उसी समय से अपने आप को एक्टिव पॉलिटिक्स का, सिटीजन पॉलिटिक्स का हिस्सा मानते हैं? आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या आप ये मानते हैं कि आपने जिनको वोट किया था, जिनको सरकार बनाने के लिए आपने अपना बहुमूल्य वोट दिया, वो आपके वोट की ताकत का इस्तेमाल आपके हितों की रक्षा करने के लिए किया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हम इसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं सतीश पांडे और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। नमस्ते।